देश में विरोध प्रदर्शन का माहौल है। सरकार को हम चेताने आए हैं, सरकार को बताने आए हैं कि मोदी जी आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। क्या कर रही है देश की जनता? कहाँ गए 56 इंच के मोदी? कहाँ है देश की सरकार? कहाँ है गृह मंत्री? हर कोई मोदी और हर कोई अडानी अंबानी थोड़ी है। तो नया भारत ऐसी होगा क्या? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, देश में बेरोजगारी है। यही देश की मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो ये कहती है कि अगर लहसुन महंगा हुआ है तो लहसुन मत खाओ, तो अगर सिलेंडर महंगा हुआ है तो देश की जनता सिलेंडर इस्तेमाल ना करे। एक गाना है, कहाँ चले गए आप, आइए सिलेंडर पुकार रहा है आपको, आइए आज सिलेंडर के दाम पर बात करिए। कहाँ गए मोदी जी? मौन क्यों है इस मुद्दे पे? मौन रहे मोदी जी। आइए टैरिफ पर बात करिए, आइए मोदी जी बेरोजगारी के आंकड़े दे, महंगाई के आंकड़े दे। ये देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस जो है कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पिछले साल जो चुनाव हुए लोकसभा के और जिसमें इंडिया गठबंधन ने जो प्रदर्शन किया, उसके बाद से ऐसा कोई मौका नहीं है जबकि सरकार को वो घेरने का। अगर वो सरकार ऐसा कोई काम करती है और उस पर जो है तुरंत प्रदर्शन हो जाता है। किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल जो है उसके दाम कम हो रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार जो है, भारतीय सरकार जो है उसने तेल के दाम बढ़ा रखे हैं। उनका तर्क है कि कंपनियां करती हैं, लेकिन यही काम जब मनमोहन सरकार में होता था तो उस समय भाजपा प्रदर्शन करती थी। आज ऐसा ही कुछ जो है कांग्रेस कर रही है। हमने देखा कि कल कैसे गुड क्वेश्चन, यू आर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पटना में है जो नीतीश मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, उनके आवास को घेरा कांग्रेस ने। और आज दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राहत नहीं मिल रही है। और गैस सिलेंडर में और डीजल में जो और पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर आज जो है आईओआईसी यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। हम देख पा रहे हैं कि कैसे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और अब हम उस बैरिकेड जो धीरे धीरे बढ़ते हुए और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैसे इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग हाय हाय के नारे लगाते हुए यहाँ पे जो 50 रुपए सिलेंडर की दाम की वृद्धि हुई है और पुलिस ने आगे बसेस लगा रखी है। अमेरिकी टैरिफ से पहले ही जो है प्रोडक्शन कम होने की, रोजगार कम होने की बात की जा रही है और ऐसे में जब सिलेंडर पे दाम बढ़ा है, इस बात को लेके इंडियन यूथ कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। कल बिहार में जो है कांग्रेस ने नीतीश कुमार के आवास को घेरा, तो आज इंडियन यूथ कांग्रेस जो है यहाँ पर है। करना चाहिए ना, तो आप आम जनता को तो मत दुखी करिए ना। कुछ लोगों को खुश करने के लिए आपने बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को दुखी कर रखा है। काम तो कर नहीं रहे और हमेशा उठाए और उठाते रहेंगे आगे। तो दाम तो ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, लेकिन महंगाई भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, इस तरह के अमेरिकी टैरिफ और जो है आमदनी लोगों की बढ़ी है। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, एज अ महिला मैं अपनी बात करती हूँ, अगर 50 रुपए पे बढ़े गए तो आम जनता को तकलीफ होगी नहीं होगी? तो इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम एज अ महिला गृहिणियों, ये देश महिलाओं का देश है, इस देश को दुर्गा भी कहते हैं, लेकिन अगर महिलाएं खुश नहीं, उनके बजट पे अगर असर आए तो हम तो विरोध करेंगे इसका। तो महिलाओं के बजट पे अगर कोई असर आएगा तो इंडियन यूथ कांग्रेस जो है विरोध करेगा। एक भाई हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब? आखिर क्यों आप सारा काम छोड़ के यहाँ आए हुए? ये यूथ कांग्रेस का परिवार जनता की आवाज है और हमारा दायित्व बनता है जनता की आवाज को उठाना। हाल ही में जो सरकार ने 50 रुपए दाम सिलेंडर के बढ़ाए, उसको सरकार को हम चेताने आए हैं, सरकार को बताने आए हैं कि मोदी जी आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। सिलेंडर के दाम आप देख सकते हैं 2014 से पहले यूपीए की सरकार में 260 रुपए से 270 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था। अब हाल ही में अगर आप दाम देखेंगे तो 1000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर बिक रहा है। ऐसे महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे मोदी जी? कहाँ गई? तो नया भारत ऐसी होगा क्या? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, देश में बेरोजगारी है। ऐसे ही बात करेंगे क्या? ऐसे ही बात करेंगे? मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, वो कहाँ गई? उनकी मंत्रिमंडल की पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। एक गाना है, कहाँ चले गए आप, आइए सिलेंडर पुकार रहा है आपको, आइए आज सिलेंडर के दाम पर बात करिए। कहाँ है वो सिलेंडर के दाम? आप 300 रुपए में जब सड़कों पर घेराव करती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज आप कैमरे के पीछे बैठी हैं, आज आप पर्दे के पीछे बैठी हैं। आज भी तो देश में वही महिलाएं हैं, पहले भी वही महिला थी। तो आइए महिलाओं के मुद्दे पर बात करें। कैसे 400 रुपए से सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर चले गया? अमेरिका के टैरिफ का जवाब चाइना ने दे दिया है, 125 के बदले 94% बढ़ा के कर दिया है। क्या लग रहा है भारत का जवाब क्यों नहीं? भारत का जवाब क्यों नहीं आया? सरकार मौन है। सरकार एक तरफ मोदी जी अपने दोस्ती निभाते थे, देखा होगा आपने
नरेंद्र मोदी जी ट्रम्प के बताते थे हमारे बहुत मजबूत और अच्छे रिलेशन है, पर कहाँ गए मोदी जी? मौन क्यों है इस मुद्दे पे? मौन रहे मोदी जी। आइए टैरिफ पर बात करिए। चाइना पे जो टैरिफ लगाया गया है उसका आधा है। मुद्दा नहीं है सरकार के पास, अगर कोई मुद्दा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है। आइए मोदी जी बेरोजगारी के आंकड़े दे, महंगाई के आंकड़े दे, सिलेंडर के दाम कैसे बढ़ गए, कैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कैसे डीजल के दाम बढ़ गए, कैसे आम आदमी की कमर को तोड़ने का आपने हर संभव प्रयत्न किया। दाम नहीं बढ़े सरकार के दाम पहले की सरकार में, यूपी की सरकार में आप आंकड़ा देख सकते हैं, कितना आंकड़ा था आप देख सकते हैं। 250 रुपए से लेकर 350 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, और आज के आंकड़े एक 500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कैसे 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद लेगा, कैसे 1100 रुपए का 60 रुपए का सिलेंडर खरीद लेगा। हम देख पा रहे हैं कि कैसे आपको सबसे फिर से आप रिपोर्ट करो क्वेश्चन। 1200 रुपए प्रति सिलेंडर से 800 रुपए प्रति सिलेंडर की मैं आपको बताया दूं, किसी इंसान को मैं आप ही को चारा डालूं और 2 दिन चारा ना डालूं, फिर अगले दिन चारा डाल दूं, तो आप क्या कहोगे बताओ? ये देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। यही देश की मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो ये कहती है कि अगर लहसुन महंगा हुआ है तो लहसुन मत खाओ, तो अगर सिलेंडर महंगा हुआ है तो देश की जनता सिलेंडर इस्तेमाल ना करे। इनका मतलब यही है ना, देश की जनता हर आर्थिक रूप से भारी पड़ता है। आज मिडिल क्लास फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा जोर उन पर पड़ रही है। वो मिडिल क्लास फैमिली कैसे अपनी हालात को पूरी करेगी? आप बता दो। आप मीडिया के माध्यम से देश की जनता को एक जवाब दो कि देश की जो जनता है उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन इनका सोच ये नहीं है, ये तो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करते हैं। काले कानून लाएंगे, उनकी जमीन उनके नाम पे नहीं की जाएगी, वहां बुलडोजर चलेगा। आप ही के सुप्रीम कोर्ट है ना जो बुलडोजर के खिलाफ कानून लाए हैं। आज देश की जनता इस हालात में है कि अपने घर में एक रोटी नहीं बना सकती है। ये क्या कर रही है देश की जनता? कहाँ गए 56 इंच के मोदी? कहाँ है देश की सरकार? कहाँ है गृह मंत्री? भारत में हर प्रकार से मजबूत है, सरकार इस बात को कह रही है। ठीक है कि आमदनी बढ़ गई है पहले से, ये 2004 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है जिसमें भारत आर्थिक रूप से मजबूत है। 2025 का भारत है जिसमें देश की जनता हर भूख हड़ताली से, देश का आवाम, ये देश का युवा, ये क्या ये लोग बेवकूफ है? ये बेवकूफ लोग हैं जो इस गर्मी में देश के आवाम के लिए काम कर रहे हैं। आज देश के हालात ऐसे है कि 70% जो देश की सिटीजनशिप है वो मिडिल क्लास है। वो कहां से अपना खाना पूर्ति पूरा करेगी? वो किससे मांगने जाएगी? ये सरकार इसमें सोच रखी है। हर कोई मोदी और हर कोई अडानी अंबानी थोड़ी है। आप बताओ। चाइना पे टैरिफ लगाया गया है, तो टैरिफ चाइना पे लगाया है, टैरिफ इंडिया पे नहीं लगा है। वहाँ पे दोगुना टैरिफ लगा है चाइना पे, इंडिया पे नहीं लगा। चाइना पे अगर दोगुना टैरिफ लगा है तो चाइना ने उसका विरोध भी किया है, चाइना ने उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो दोस्ती दिखाते थे ट्रम्प के साथ, जो उनके चुनाव प्रचार करने जाते थे, आज वो कहाँ है? आज दोस्ती कहाँ गई? मैं आप मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई संसद तक चलेगी। अगर देश के आवाम को आप हर बल से मजबूत नहीं करेंगे, सिर्फ अपने 2 मित्र अडानी अंबानी को मजबूत करेंगे, तो देश का आवाम और राहुल गांधी के सिपाही संसद तक जवाब देंगे। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का माहौल है। अगर देश के कई राज्यों में आप जाएं तो वक्फ को लेके प्रदर्शन चल रहा है। वहीं कल जो है पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास को घेरा गया। पलायन रोको नौकरी दो की यात्रा जो है बिहार में 26 दिनों से चल रही थी, उसको जो है पटना में कल नीतीश जी के आवास पर चार्टर देने गई और किस प्रकार से वहां पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया। और आज जो है मूल्य वृद्धि को लेकर, जो पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि हुई है, उसको लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा यहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया है। तो कांग्रेस लगातार ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है।